व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जामुन के छोटे पौधों की देखभाल कैसे करें, इसको कितने टाइम के बाद रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कौन से गमले में उगाना चाहिए, कौन सी मिट्टी में उगाना चाहिए, कितना पानी और कितनी खाद देनी चाहिए और कितनी धूप में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गमले की बात करते हैं। जामुन के पौधे को आप मिट्टी के गमले में उगाएं, यानी टेराकोटा पॉट, जो सिंपल मिट्टी का जो गमला होता है कच्ची मिट्टी का, उसमें उगाएं तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा पौधा हो गया, लेकिन अभी तक इसमें जामुन की गुठली लगी हुई है। तो जामुन के पौधों की असल में टैप रूट होती है, यानी कि इसकी रूट्स नीचे तक लंबी जाती है और उसके बाद घनी होना शुरू। 7 इंच के मिट्टी के गमले में बहुत सारे जामुन के बीज लगा दें, 8-10 बीज। उसके बाद उसको 3 महीने या 2 महीने तक उसी गमले में रहने दें। उसके बाद सबसे पहले रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं सारे ही पौधों की इतनी लंबी और घनी रूट्स आ चुकी हैं, जड़ें इसकी काफ़ी मजबूत बन गई हैं। इसके साथ साथ आप गमफेरना फ्लावर प्लांट की कटिंग और एयर लेयरिंग दोनों का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये कटिंग का रिज़ल्ट है। एक छोटी सी कटिंग मैंने इसी तरह गमले में लगा दी थी और उसमें फ्लावर भी आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा ये एयर लेयरिंग से मैंने तैयार किया है, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से काफ़ी घना पौधा। जामुन सीडलिंग, ब्लैक प्लम सीडलिंग को आज 2 महीने हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनकी जड़ों की ट्रिमिंग करनी है, रूट्स ट्रिमिंग, जड़ों की कटाई छटाई। इसके बाद इन जो एक्सेस जड़ें निकल रही हैं उन सबको मैं काट दूंगी और दोबारा इसको इसी गमले में, मिट्टी के गमले में लगाऊंगी सारे पौधों को। और इन जड़ों को मैं ड्रेनेज होल्स के ऊपर ठीकरियाँ रखकर जड़ों को फैला दूंगी ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे। जामुन के पौधों के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर जो है वो ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने 50% बालू मिट्टी लिए, यानी अपने सिंपल गार्डन की सॉइल, और 30% रेत लिए, यानी कि रिवर सैंड, और 20% काउडंग कंपोस्ट। तो ये बेस्ट सॉइल मिक्सचर है छोटी पौधों के लिए, छोटी सीडलिंग की। अब बात करते हैं जामुन के पौधों को पानी की कितनी ज़रूरत होती है और इसको कब कब पानी देना है। तो जामुन के पौधे या कोई से भी पौधे हों, जब तक उनके ऊपर की जो मिट्टी होती है, सरफेस की मिट्टी जिसे कहते हैं, छूने पे अगर वो खुश्क हो 2 इंच तक, तब तो आप उसको पानी लगा दें। और अगर खुश्क नहीं है, गीली है, तो गीली मिट्टी में बार बार पानी डालना, इसका मतलब है आप खुद अपने पौधों को मारना चाहते हैं। तो कभी भी गीली मिट्टी में पानी ना लगाएं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। जामुन के छोटे पौधों को फर्टिलाइज़र कौन सा, कब कब और कितना देना चाहिए। फर्टिलाइज़र यानी खाद। तो जामुन के छोटे पौधे हों या कोई से भी छोटे पौधे हों, उनको हमेशा खाद लिक्विड खाद यानी पानी वाली खाद बना के देनी चाहिए, डाइल्यूट करके, हल्की करके देनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट खाद डाल देंगे, कोई सी भी, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो, तो वो हो सकता है कि वो पौधों को जला दे या उसमें कीड़ों का अटैक करवाए। तो इस वजह से हमें अगर डायरेक्ट खाद नहीं डालनी, तो हम इसमें पानी वाली खाद डालेंगे। जब तक ये 6 महीने के तक बड़े नहीं हो जाते, तब तक हमने यही रूटीन रखना है। हर 2 से 3 महीने के बाद आप इसको पानी वाली खाद डालें और फिर इसका रिजल्ट दें। ये सोयाबीन के बीज हैं जो जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं, यानी उगना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। 1 से 1.5 हफ्ते के बाद सोयाबीन के बीज उगना शुरू कर देते हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जामुन के बेबी प्लांट यानी जामुन के छोटे पौधों के लिए सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इनको कम से कम दिन की 2 घंटे की धूप लाजमी मिले। अगर ज़्यादा धूप में भी रख लें तो मसला नहीं है। दिन में 2 दफ़ा आप इसके पत्तों पे पानी का शावर करें और इसके पत्तों को सफाई करें। पेस्ट अटैक की बात की जाए तो इस पर फ़िलहाल तो मुझे अभी तक कोई कीड़ा नज़र नहीं आया, लेकिन हो सकता है इस पर मिलीबग्स हमला करें, क्योंकि ये स्वीट पौधा है, तो इस वजह से इस पर मिलीबग्स हमला कर सकते हैं। तो हफ्ते में 1 बार नीम ऑयल स्प्रे या लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर इस पर ज़रूर डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।